रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र में भी पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हथियाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। यह जांच अन्य शहरों से होती हुई अब रानीवाड़ा तक पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से पंचायत समिति रानीवाड़ा के सभागार में शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक माध्यमिक शिक्षा में सीधी भर्तियों के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिसमें गठित जांच कमेटी द्वारा नवनियुक्त कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट की गहनता से तफ्तीश हो रही है। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हथियाने वाले अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, अलबत्ता संभावनाएं यहां भी जताई जरूर जा रही हैं। इस जांच अभियान की मॉनिटरिंग उच्चाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये राज्य सरकार के आदेश हैं ऐसे, जिसमें विगत 5 वर्षों में जो कार्मिक माध्यमिक शिक्षा के अंदर नौकरी में आए हैं, उनके हस्ताक्षर, उनके फ़ोटो और उनके जो दस्तावेज हैं, उनका जो है उनकी जांच जो है वो की जा रही है। एक अभियान चलाया गया है उसके तहत, और इसमें एक संदर्भ तिथि रखी है कि दिनांक 1 जनवरी 2019 के बाद, 1 जनवरी 19 के बाद में जितने भी कार्मिक आज दिनांक तक नौकरी में आए हैं, उन सभी के दस्तावेज, चाहे वो किसी भी कैडर का है, चाहे वो 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, चाहे 1st ग्रेड है, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक है, चाहे LDC UDC जो भी है, तो उन सभी का सभी के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स और उनके हस्ताक्षर और फ़ोटो और सभी का हम जो है वो SSO ID खोल करके उसके कार्मिक के SSO ID से उनके मूल जो आवेदन जब उसने नौकरी के लिए दिया था, उस मूल आवेदन को खोल करके और उसमें उसके मूल जो हस्ताक्षर थे उनको अभी हस्ताक्षर करवा करके एक तो हस्ताक्षर का मिलान करवाया जा रहा है। दूसरा, उसने जिस समय आवेदन किया था उस समय जो फ़ोटो वहाँ पर चस्पा किया था आवेदन पत्र के अंदर, वो उस फ़ोटो को और अभी हमने उनका फ़ोटो मंगवाए हैं उनके ओरिजिनल, और उनसे भी मिलान किया जा रहा है। कई फ़ोटो में तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई दूसरा कोई व्यक्ति तो कहीं चस्पा करके नहीं बिठाया गया है, ये पता करना है। और बाकी दस्तावेज की जांच जो है वो कई डिग्रियां हमारे कार्मिक लोग जो हैं वो बाहर, राजस्थान से बाहर से भी लाए हैं। तो राजस्थान से बाहर से दूर दूर से लाए हैं, जैसे कोई छत्तीसगढ़ से लाया है, कोई भोपाल से लाया है, कोई जम्मू कश्मीर से वहाँ से लाया है, कोई महाराष्ट्र से भी लाया है। तो ऐसे जो बाहर के डॉक्यूमेंट जिनके पास में हैं, उनको हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि कहीं इतने दूर जाकर के उन कॉलेजेस की मान्यता है या नहीं है, इसका हम पता कर रहे हैं। और सर, ये कितने दिन तक कैंप चलेगा? ये कैंप हमारे को 3 दिन दिए हैं, क्योंकि अभी जो कार्य हो रहा है वो केवल माध्यमिक सेटअप का कार्मिकों का हो रहा है। इसके बाद में शायद सरकार जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए भी आदेश करे। इससे पहले माध्यमिक सेटअप के 3 दिन के लिए जो है 18, 19 और 20 तारीख तक। अब तक आपने कितने कर्मचारियों को अटेंड किया? हमने लगभग 70 के करीब कर लिया है। कोई संदिग्ध पाया गया उसमें? नहीं, संदिग्ध का सर उसमें ऐसा है कि अभी इसको हम बिल्कुल गोपनीय ढंग से कर रहे हैं, इसलिए ये किसी को मतलब बताने का नहीं है। जैसा हमने को कुछ पाया है उसको हम एक जगह हमारे दस्तावेजों के अंदर कहीं न कहीं उसका उल्लेख करें और उसको हम सीधे ही जो है हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, तब कहीं जाके उजागर। सर, एक सवाल बीच में जी, ये जो चेकअप हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी, ये शिक्षा विभाग से ही है या फिर अन्य कर्मचारी भी आपके पास में आ रहे हैं चेकअप करवाने, ऐसा कोई आदेश है या फिर सिर्फ शिक्षा विभाग का? नहीं, ये अभी फिलहाल जो है वो शिक्षा विभाग के लिए ये आदेश जारी हुआ है और शिक्षा विभाग के ही कार्मिक जो हैं उनको आप चेकअप कर रहे हैं? हाँ, अन्य कार्मिकों का नहीं है। थैंक यू सर। जी।